नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1882 में ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैदान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। यह मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। यह वही दौर था जब टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हुई और आगे चलकर यह फॉर्मेट दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट बना। वहीं आज ही के दिन साल 1883 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत करने वाले महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हुआ था। उन्हें भारत के पहले संगठित आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का पॉइनियर माना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जनता को संगठित किया और स्वतंत्रता की अलख जगाई। और साल 1915 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया था। शांति निकेतन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, उस समय एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र बन चुका था। गांधी जी का यह दौरा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौरे पर रहेंगे, जहां वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह उनका भारत का चौथा दौरा और मुंबई की पहली यात्रा होगी। दोपहर करीब 3:15 में लोक भवन मुंबई में दोनों नेताओं के बीच बिलैटरल टॉक्स होंगी, जिसमें भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। शाम 5:15 में दोनों नेता इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का शुभारंभ करेंगे और बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का शुभारंभ किए और दुनिया भर के लीडर्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट्स का स्वागत किए। सर्वजना हिताया सर्वजना सुखया थीम के साथ यह समिट मानव केंद्रित एआई और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने कहा कि एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और इंटरप्राइज में बड़ा बदलाव ला रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समिट इनोवेशन, कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज पर ग्लोबल डायलॉग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ताकत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एआई ट्रांसफॉर्मेशन में अग्रणी बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स कल अमरावती पहुंचे। वे नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने से पहले आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अहम बैठक करेंगे। गेट्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन हैं। उनकी मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और आईटी मंत्री नारा लोकेश से विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। गेट्स राज्य सचिवालय और रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर का दौरा करेंगे। वे ड्रोन और एआई आधारित खेती मॉडल का भी निरीक्षण करेंगे। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में ईस्टर्न नेवल कमांड पर मिलन विलेज का उद्घाटन किया। यह एक्सरसाइज मिलन 2026 का अहम हिस्सा है। उद्घाटन वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने किया। मिलन विलेज में 70 से अधिक देशों के नौसेना प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रोफेशनल लेवल कोऑपरेशन के साथ कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है। यहाँ भारतीय लोक डांस, संगीत, हस्तशिल्प और रीजनल क्यूजिन की झलक देखने को मिल रही है। यह आयोजन इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक में सहयोग को मजबूत करेगा। एक्सरसाइज मिलन 25 फरवरी तक जारी रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका के साथ दूसरे दौर की न्यूक्लियर टॉक्स होनी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये बातचीत इनडायरेक्ट होगी और ओमान इसकी मध्यस्थता करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल सपोर्ट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। अरागची आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ी है, जिसमें यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती शामिल है। दोनों देशों के बीच मतभेद बरकरार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए तनाव कम करने की कोशिश जारी है। भारत अमेरिका बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय किसानों और घरेलू उत्पादकों के हितों की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह दोनों देशों के व्यापार संबंधों में एक बड़ा और ट्रांसफॉर्मेटिव कदम माना जा रहा है। समझौते के तहत कई कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को ड्यूटी एक्सेस मिला है, जिससे एक्सपोर्ट के नए मौके खुलेंगे। फिलहाल भारत को यूएस के साथ कृषि व्यापार में $1.3 बिलियन से अधिक का सरप्लस है। फॉरेस्ट्री से जुड़े कई उत्पादों पर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ दिया गया है। इससे ट्राइबल और फॉरेस्ट कम्युनिटीज की आय बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यह समझौता किसानों को स्टेबल मार्केट और बेहतर ग्लोबल एक्सेस दोनों देगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बेंगलुरु में डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट का दौरा किया और इंडिजिनस मिलिट्री गैस टरबाइन इंजन प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। उन्हें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आर्म्ड फोर्सेस को मिल रहे सपोर्ट की जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री ने एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का देश में विकास अनिवार्य है। एआई, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड मटेरियल्स के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। उन्होंने वैज्ञानिकों से नेक्स्ट जनरेशन इंजन डेवलपमेंट को तेज करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर कहा कि 2014 से 2026 का दौर भारत की आंतरिक सुरक्षा का गोल्डन एरा माना जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है और 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। अमित शाह ने 368 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे स्पेशल सेल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स की नींव रखी। साथ ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत C41 सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और FIR का फैसला 3 साल में हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान कहा कि भारत की क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि देश की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड यूथ इसकी बड़ी ताकत है। करीब 90% भारत अब 5G से कवर है, जिससे लोग डिजिटली नेटिव बन चुके हैं। सरकार री स्किलिंग और अप स्किलिंग पर फोकस कर रही है ताकि नई टेक्नोलॉजी के लिए टैलेंट तैयार हो। मंत्री ने कहा कि AI एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, वेदर और प्रोडक्टिविटी में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके रिस्क भी हैं। भारत बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल AI फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। कल भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा, रक्षा एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सेवा और भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब अधिकारी देश के विकास और हर नागरिक के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं तो राष्ट्र और अधिक मजबूत, सक्षम और विश्व स्तर पर सम्मानित बनता है। उन्होंने युवा अधिकारियों की ऊर्जा और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पब्लिक सर्विस के प्रति लगन ही आने वाले भारत को नई दिशा देगी। नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का ग्रैंड इनॉग्रेशन हो चुका है। यह 5 दिवसीय ग्लोबल समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला ऐसा बड़ा मंच है जो भारत को ग्लोबल AI एजेंडा तय करने वाले लीडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर रहा है। इस समिट में 100 से अधिक देशों को इनवाइट किया गया है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा सहित 20 देशों के शीर्ष नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस थीम पर आधारित यह सम्मेलन AI को ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव प्रोग्रेस से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI के डार्क साइड को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में उन्होंने कहा कि डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन और डाटा ब्रीच समाज की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इनोवेशन विदाउट ट्रस्ट इज ए लायबिलिटी और AI जनरेटेड कंटेंट पर वाटर मार्किंग और लेबलिंग अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। वैष्णव ने बताया कि भारत 30 से अधिक देशों के साथ ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने AI को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बताया, लेकिन साथ ही मजबूत कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की जरूरत पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट पुनीत चंदोक ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 में कहा कि पिछले 6 महीनों में ही AI मॉडल्स में रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में AI सेक्टर में 1000 टाइम्स ग्रोथ संभव है। कोडिंग अब AI का सबसे बड़ा यूज केस बन चुका है और AI पावर डिजिटल कॉलेजियस ऑर्गेनाइजेशंस में टीममेट्स की तरह काम कर रहे हैं। AI लीगल डॉक्यूमेंट्स भी ड्राफ्ट कर सकता है, जिससे सॉवरेनिटी और गवर्नेंस के सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि AI जॉब्स खत्म नहीं करेगा बल्कि जॉब्स को रीसेप करेगा। सोना चांदी के भाव में मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। MCX पर 24 कैरेट सोना लगभग 15,644 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना 14,340 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ है। दोनों पिछले दिन की तुलना में थोड़ा सस्ते बने हैं। वहीं चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब बनी हुई है, जिसमें भी गिरावट का रुख जारी है। निवेशकों के लिए यह डिप खरीदारी का मौका दे सकता है, लेकिन ग्लोबल क्यूज और डिमांड सप्लाई को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।